ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो ज़रूर बताओ मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साड़ी अपनी चैनल धनुवाल इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुद्रा थी उसको फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन से कि मैम आपकी जो गुनहगार है उसको हम पकड़ चुके हैं, अब उसको बस कोर्ट में चालान करने की बारी है। वहाँ पर ये देख के जो रुद्रा थी वो अपने ही सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सारे कुछ इकट्ठा कर लेती है, जो भी पता नहीं क्या उसको रिक्वायर्ड थे। और उधर उस रात को जो काशी थी वो उसी दिन उनके घर पे रुक गई थी कि उसको जिया के साथ बात करनी है, टाइम स्पेंड करना। और जो जिया थी वो तो भाई मानो काशी बोल के अंधी हो चुकी थी, इतनी प्यारी हो चुकी थी काशी को कि उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही थी बेचारी। और इधर जब रात घनी होती है तो हमारी रुद्रा को पता चलता है कि काशी तो उधर ही सोई हुई है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करके सो जाते हैं उसके साथ। अब चलते आगे। तो आगे क्या हो रहा था, जो हमारी रुद्रा थी वो आके काशी को बोलती, काशी जी आज हमको थोड़ा सा कोर्ट जाना पड़ेगा। जो काशी थी वो बोलती, कोर्ट? कोर्ट किस बात के लिए? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे मैं क्या क्या क्यों लेके जाने हो कोर्ट? क्यों, क्या किया आपने? वहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से हाइपर हो जाती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी काशी शांत हो जाइए, क्या हो रहा है आपको? कोर्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस दिन जो हमने केस किया था उस इंसान के बारे में कि उसने मॉलेस्टेशन किया है, उसको मिल चुका है पुलिस को, तो उसको अब कोर्ट में चालान होगा अभी उसके। और उसकी फ़ोन ना मेरे पास 2 दिन पहले आ चुकी थी, मैंने आपको बताया नहीं कि आप टेंशन करोगी, तो आज हमको जाना होगा। जो काशी थी वो बोलती कि सीरियसली आप क्या बोले जा रही हो? मम्मी को पता चलेगी वो मेरी टांगें तोड़ देंगी। जो रुद्रा थी वो बोलती, काशी जी अगर आज हमने स्टेप नहीं लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को जाके किसी और लड़की के साथ ये बदतमीज़ी हो, किसी और की ज़िंदगी ये लड़का ख़राब करे, किसी और बेगुनाह को सज़ा मिले। तो उससे अच्छा यही है कि हम जाके स्टेप लें। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो काशी को पता नहीं क्या ही बोल के उसको मैनिपुलेट कर लेती है। जो काशी थी वो बोलती कि पर मम्मा, जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप टेंशन ना लीजिए, आंटी से मैं बात कर लूँगी, आप जाइए जल्दी से रेडी हो जाइए, हमको जल्दी से जल्दी निकलना होगा। और इधर जो रुद्रा थी वो जाती है काशी के मम्मी के पास, जाके बोलती कि आंटी जी हम लोग घूमने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आते आते थोड़ा टाइम हो जाएगा, आप टेंशन न लीजिए क्योंकि मैं जा रही हूँ काशी के साथ। वहाँ पर आंटी जो थी वो तो मानो कि अंधा विश्वास कर रही थी रुद्रा पे कि रुद्रा जहाँ पे जाएगी मेरी बेटी सेफ ही रहेगी। और इधर से ये वाला हो के ये दोनों लोग निकल जाते हैं कोर्ट के लिए। कोर्ट में जब जाते हैं तो जो वो लड़का मिला था उस दिन काशी को, काशी की गलियों पे, वही लड़का आज काला कोट पहन के खड़ा हुआ था, हाथों पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो एकदम से आत्मविश्वास से भरा हुआ। जो रुद्रा थी वो बोलती, काशी जी आइए, शायद कुछ ही देर में हमारा भी नंबर लग जाए। जो वो लड़का था वो बोलते कि मैम क्या करें? जो रुद्रा थी वो बोलती कैसे भी करो, बस इस केस को इस कोर्ट से ट्रांसफ़र ले और कुछ नहीं। इसको आज किसी भी चीज़ की कोई भी डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस केस को ट्रांसफ़र करवा लो। वहाँ पर जो लड़का था वो बस बार बार काशी की तरफ देखे जा रहा था। जो रुद्रा थी वो बोलती, खान अपना काम करो। और वहाँ पर ये बोल के ये लोग चले जाते हैं उस लड़के के पीछे, मतलब वकील उसके पीछे, उसका नाम है खान। वहाँ पर ये लोग जाके बैठते हैं, कुछ देर में इनका भी लाइन लग जाता है। जो जज थे वो पूछते हैं कि क्या भाई क्या दोष है तुम्हारा? वहाँ पर जो वो लड़का था गुनहगार वो भी लाइक कि मेरा तो कोई गुनाह ही नहीं था। वहाँ पर बस ये लोग झगड़ा कर लेते, मतलब थोड़ा सा कहा-सुनी हो चुकी है, बस इतना सा ही। वहाँ पर जो खान थे वो बोलते कि जज साहब हमको यहाँ पे से कुछ नहीं चाहिए, हमको इस केस को ट्रांसफ़र लेना है। जो जज थे वो थोड़ा बहुत तो कहा-सुनी करते हैं कि क्या ही मतलब है यहाँ पर नहीं करवाना, कहाँ पर जाना है, आपको विश्वास नहीं है, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? जो खान थे वो उनके पास एक दरख्वास्त पेश करते हैं और उसी के साथ थोड़े कुछ पेपर जो है वो उनके पास सबमिट किया जाता है। उसके बाद जो जज थे वो बस घूर-घूर के सारा कुछ देख रहे थे, मतलब कि सारा चीज़ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल था। वहाँ पर जो खान थे वो बोलते कि जनाब हमारा यही आपसे अनुरोध रहेगा
कि आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी इन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और वहाँ पर जो जज थे वो सारी चीज़ों को गंभीरता के से समझते हुए, जो जज साहब थे वो उस केस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परमिशन दे देते। और उधर से जो हमारे खान जी हैं वो निकल जाते हैं और हमारे काशी और रुद्रा भी उनके साथ निकल जाते हैं। जो रुद्रा और खान थे वो थोड़ी तो कुछ देर बात करते हैं और फिर जो रुद्रा थी वो काशी को लेकर घर चले जाते हैं। आज रुद्रा थोड़ी सी खिली खिली सी थी, उसकी मूड बहुत अच्छी थी, वो बहुत हंस खेल के बात कर रही थी और मतलब काशी से वो बहुत ही उत्सुकता से बात कर रही थी। काशी को वो मतलब अलग ही लेवल पे जाकर ट्रीट कर रही थी, उससे हंस से बात करना, उसकी हर चीज़ को ध्यान रखना, उसको मतलब पैम्पर्ड करना कहीं ना कहीं, वो बहुत सारा चीज़ें कर रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी क्या हो गया आपको, मतलब आज इतनी ज़्यादा खुश हो, मतलब इंसान कोर्ट से आके दुखी रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आप हंस रहे हो। जो रुद्रा थी वो पहली बार काशी को हक कर लेती और बोलती काशी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात रखी, मेरी बात मानी और मुझसे मतलब कोई भी सवाल जवाब ना करते मेरे साथ चल दिए कोर्ट के लिए। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ही कभी जाता। जो काशी थी वो रुद्रा की पीठ पे थपथपाती और बोलती कि इट्स ओके, आप अच्छी काम के लिए बोल रही थी तो मैं आपके साथ चल दी। अब ये बताइए कि इतना खुश क्यों हो रही हैं आप। जो रुद्रा थी वो बोलती कि क्योंकि आज आपने मेरी बहुत भरपूर मदद की, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो पूरी बात छुपा ले जाती, कुछ उसको नहीं बोलती। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तो फिर क्या करना है अभी। जो काशी थी वो ये बोल के ना मतलब उसकी तरफ बहुत उत्सुकता से देख रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या चाहिए आपको। जो काशी थी वो बोलती क्या आज आप मुझे फिर से आपकी पीपो की मतलब धुन सुनाएंगी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि पीपो नहीं यार, उसको हारमोनिका बोलते हैं। वहाँ पर जो काशी थी वो हंसते बोलती कि हाँ हाँ वही वही वही, क्या सुनाएंगी, मुझे ना बहुत मन कर रहा है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा तो आपकी चैनल की क्या बात है, मतलब उसका अपडेट दीजिए। मतलब वो पहली बार काशी से जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके चैनल की क्या खबर है। जो काशी थी वो जाती अपनी वाईटी स्टूडियो पे, वहाँ पर जाके देखती क्या है कि उसकी पहले की वीडियो मतलब जो प्रैंक थी, उसके बाद जो उसने अपने पापा की बिज़नेस की वो वीडियो अपलोड की थी, वो भी बहुत अच्छी चल गई थी। मतलब वो अब ना वो जो पिछले की उसकी वीडियोज़ थी, उस पे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। उसकी जो बोल सकते हो सब्सक्राइबर थे वो भी बहुत अच्छे बढ़ रहे थे। काशी तो मानो इतनी उछल रही थी वहाँ पर। काशी अब जाके रुद्रा को गले लगा लेती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी जी शांत हो जाइए, अभी तो और आगे जाना है आपको, बहुत आगे जाना है आपको। वहाँ जो काशी थी वो ये बात सुन के ना काइंड ऑफ वो रो देती है। वहाँ जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। जो काशी थी वो बोलती कि पता है ये चीज़, शायद मैं अभी इतना ज़्यादा हंस रही हूँ पर इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे के गई है ना, मुझे इंतज़ार करना सिखा दिया है इस चंद से महीनों में। मैं ऐसी लड़की थी ना कि किसी भी चीज़ के लिए मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहती थी, मैं किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं ले पा रही थी। पर ये जो यूट्यूब का सोच था ना, ये मेरी देखने के नज़रिया को पूरा बदल चुकी है। इंतज़ार करना, किसी भी चीज़ के लिए बैठना, अपने अंदर ठहराव लाना, ये चंद महीनों में मैंने सीख लिया है। जो रुद्रा थी वो हंस रही थी, मतलब ये दोनों लोग अपनी ही चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी एक काम करिए, जाइए जाके आप आइसक्रीम खा के आइए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती अच्छा तो मेरे साथ आप भी चलिए, हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो ना कर रही थी, पर जो काशी थी उसके सामने तुम ना करके निकल जाओगे, इतने तुम्हारे वो ही नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है। वहाँ पर ये दोनों लोग जा ही रहे थे कि तभी आविर्भाव घटती है हमारी जिया और चित्रा की। ये लोग बस स्कूल से आए थे और तभी ये लोग देखते क्या है, जो रुद्रा और काशी थे वो जा रहे थे। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कहाँ जा रहे हो काशी। जो काशी थी वो जिया को देखती बोलती कि वाह क्या टाइमिंग है तुम्हारी, चलो आज तो आइसक्रीम पार्टी होगी। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि काशी तुमको नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब
पार्टी दे रहे हो अभी कुछ दिनों से। जो काशी थी वो बोलती कि पता है मेरी वीडियोस सारों में इतनी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं ना, मतलब उतना तो ज़्यादा नहीं पर व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर तो ज़िया तो मानो उछल रही, मतलब अब काशी से ज़्यादा खुश तो ज़िया थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती खुश हो गई ना, तुम भी खुश हो गई ना। जो ज़िया थी बोलती बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं तो ना अभी जाके फिर से तुम्हारी सारी वीडियोस देखने बैठूंगी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती पागल, चलो पहले हम मस्ती मजाक करके आते हैं। वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती कि दी मुझे नहीं जाना, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। जो काशी थी वो बोलती चोटी पकड़ के लेके जाऊँ कि सीधे चलेगी। जो चित्रा थी वो बोलती खिला भी रही है और डांट भी रही है, कैसी की है तू। मतलब वो लोग ये एक सारे करते करते आगे चलते हैं। जो जिया और चित्रा थे वो तो मानो कि अलग ही लेवल पे जाके मतलब एक साथ घुल मिल चुके थे। पीछे जो रुद्रा और काशी थे ये लोग भी बात वगैरह कर रहे थे। वहाँ पर जो काशी थी ना वो फटाक से रुद्रा के हाथ पकड़ लेते, बोलती रुद्रा जी आप बताइए आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती काशी आप हाथ पकड़ के रखी हुई हैं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। जो काशी थी वो बोलती क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फ्रेंड्स लोग जो आ रहे हैं। वहाँ पर काशी की ये बात सुनते हुए ना रुद्रा भी आज कुछ नहीं बोल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी काइंड ऑफ। और ये लोग जाते हैं आइसक्रीम की दुकान पे, वहाँ पर से जिन जो फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम है वो उठा लेते हैं और सारा पैसा पे करते हैं हमारी काशी। और मतलब पूरा आइसक्रीम लेके ये लोग खाते खाते फिर घर आते हैं। घर आके देखती क्या है, ऑलरेडी वहाँ पर जो अनन्या थी वो खड़ी हुई थी। जो काशी थी बोलती करिए अनन्या क्या बात है, आज तो तुम फ़ोन करे बिना आ गई। जो अनन्या थी वो बोलती कि मैं पहले भी फ़ोन करे बिना ही आती थी काशी, पर पहले की बात और थी कि तुम घर पे मिल जाती थी या फिर मुझे बता देती थी कि तुम कहाँ जाओगी। पर अब हाल ऐसे हो चुकी है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, तुमको ना उससे कोई मतलब है ना कुछ है। तुमको तो क्या ही बोल सकते हैं, नया दोस्त मिल चुका है। चलो खैर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। अब क्या ही बोले, अभी चलो मैं जाती हूँ, शायद तुम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो। और ये बोल के ना वो फिर काशी की तरफ देखने लगती है। जो काशी थी वो बोलती क्या अनन्या तुम भी, मैं नहीं हूँ बिजी, चलो बात करते हैं। और मतलब वो ना बहुत ही नॉर्मली ये सारी चीज़ एकदम से बैठ जाती है, वो सबके साथ बात कर रही थी। जो काशी थी वो अनन्या को बिठा के वो जाती है अपनी रूम में। और इतने पे जो अनन्या थी वो जाती है रुद्रा के पास और जाके बोलती है मैम सारा पेपर वर्क हो चुका है, आगे क्या करना है। जो रुद्रा थी वो बोलती आगे तुम अपना काम करो, मिलते हैं कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, और क्या सारा चीज़ एक साथ समेट लेना। वहाँ पर जो अनन्या थी वो बोलती जी मैम, और ये बोलती वो उधर से चली जाती है। और वो जब जा रही थी ना, रुद्रा जो है वो पीछे से अनन्या से वो पुकारती है, वो बोलती कि अनन्या। जो अनन्या थी वो बोलती कि हाँ मैम बोलिए। अनन्या देखो काशी बस मेरी एक फ्रेंड है, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। जो अनन्या थी वो बोलती मैम आपको कब से इन सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ने लगा, आप तो इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देती थी ना, आज आपको बस मेरी फ्रेंड से बात करने की सफाई देनी पड़ रही है, स्ट्रेंज है ना मैम। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बस अनन्या की तरफ देखती रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। वहाँ पर जो अनन्या थी वो बोलती मैम मैं चलूँ, वहाँ आप रेस्ट करिए। और ये बोलते जो अनन्या थी वो फिर से काशी की लिविंग एरिया पे आ जाती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कहाँ गई थी तुम। जो अनन्या थी वो बोलती कि यही बाहर बस फ़ोन आई थी मम्मी की तो मैं बात कर रही थी। और इधर जो दोनों बेस्टीज है वो बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। और तभी जो हमारी रुद्रा थी वो आती है। अब वो आते बोलती कि आंटी, आंटी कहाँ हो आप। बाबा जो आंटी जी थी वो बाहर निकाल के आती है। और वहाँ पर ना जो काशी थी वो बोलती कि हाँ बोले क्या बात है, मम्मी से क्या काम आपकी, आज तो हम पार्टी करके आए ना, तो काम तो आपको मेरे साथ होना चाहिए, मतलब मैंने आपके पास एक अनुरोध रखा हुआ था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि आंटी हम ना कुछ दिनों बाद घूमने जा रहे हैं, मतलब मैं और जिया, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम काशी को और चित्रा को भी लेके जा सकते हैं।
वहाँ पर ये सुन के जो काशी थी वो तो एक उछल क्या मतलब अपनी मम्मी के सामने अब बोलती मम्मी मुझे जाना है, आप रोकोगी मत। उसकी मम्मी भी लाइक के अरे मुझे बोलने तो दे, पागल हो गई है क्या। वहाँ पर जो रुद्रा थी बोलती आंटी मना मत करिए, हम लोग घूमने जा रहे तो सोचा कि काशी और चित्रा को भी लेके चले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वहाँ पर जो चित्रा थी वो भी अपनी मतलब मुंडी बाहर निकाल के अपने रूम से देख रही थी कि कहाँ जाने की बात हो रही है। वहाँ पर जो काशी थी बोलती मम्मा मना मत करना, मैं बोले दे रही हूँ, अभी तो मेरे चैनल पे ना व्यूज़ भी आने लगे हैं, 2 दिन बाद पैसे मिलेंगे मुझे, फिर मैं आपको दूंगी नहीं, बता दे रही हूँ। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती बेटा देखो उसके पापा क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, और कैसे दे दें दोनों बेटी को एक साथ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ ना, मैं लेके जाऊँगी और मेरे साथ सेफ रहेंगी ये दोनों ही। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो पूरा ज़िम्मा एकदम से काशी के पापा के सिर पे दे देती है कि उनसे पूछो, अगर वो दे देते हैं तो फिर जाओ कोई बात नहीं। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी आप टेंशन मत लीजिए, पापा को हैंडल मैं कर लूँगी, ठीक है, आप बस कहाँ पर ले जा रही हैं वो बता दीजिए, मैं तो फुल तैयारी करूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो अनन्या की तरफ देख रही थी, जो अनन्या थी वो कुछ नहीं बोल रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो इतनी उछल रही थी, वो तो उछलते उछलते एकदम से जिया के पास चली गई थी और वहाँ पर जाके जिया से बात कर रही थी कि जिया हम घूमने जा रहे हैं, तुमको पता है रुद्रा जी ने मुझे और चित्रा को भी इनवाइट किया है। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि हाँ मुझे पता है, मैंने ही उनको भेजा। वहाँ पर तो मतलब सारे लोग इतना ज़्यादा खुश, मतलब अलग लेवल पे जाके खुश। और इधर इन लोगों की जो ये सारी चीज़ है वो वैसे ही चल रहे थे। जो काशी थी वो अपने पापा के साथ बात कर ली थी कि पापा हम घूमने जा रहे हैं, आप प्लीज़ मना मत करना पापा, मेरे ना यूट्यूब चैनल के लिए भी अच्छा होगा, मेरे ब्लॉग्स बन जाएंगे पापा, प्लीज़ मना मत करना। और काशी अपने पापा को कुछ बोले और वो चीज़ काशी के पापा मना कर दे, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये चीज़। और वहाँ पर यही फाइनल होती है कि ये लोग जा रहे हैं घूमने। और इधर से जो पूरा सेटअप है वो सारे लोग अपना अपना चीज़ें जो है वो सेट करने लग रहे थे। जो काशी थी वो अपनी चीज़ें समेट रही थी, जो चित्रा थी वो भी अपनी चीज़ें समेट रही थी, उधर रुद्रा भी और जिया भी। और जब भी इनका दिन होता है जाने का, जो आंटी जी थी वो तो रोने लग जाती कि मैं अपनी दोनों बेटी को अकेले भेज रही हूँ, रुद्रा तुम मेरी बेटियों का प्लीज़ ध्यान रखना, ये वो सारा कुछ हो जाता है। जो रुद्रा थी वो बोलती आंटी आप जब भी आपको मिस हो आपकी दोनों बेटियाँ, आप फ़ोन कर दीजिएगा, बात कर लीजिएगा, बस हम कुछ दिन रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आ जाएंगे। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ बेटा बस ध्यान रखना, ये कभी अकेले गए नहीं, ऐसा वैसा बोल के ये लोग निकल जाते हैं। ट्रेन से इन लोगों की जर्नी शुरू होती है। एक पूरा मतलब कैबिन इन लोगों ने अपने लिए बुक कर लिया था। वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर मतलब ये लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, खाना पीना मस्त चल रहा था। सारा कुछ जो है वो रुद्रा पे कर रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी आप इतने पैसे कैसे पे करेंगे, मुझसे ले लीजिए, मतलब मैंने पापा से लेके रखे हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती नहीं, ये पूरा ट्रिप मेरी तरफ से है, चलिए मैं ही पे करूँगी। और ये सारा कुछ मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे ना कि इन लोगों को मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कब टाइम गुजर रहा है, कब ये लोग जाके पहुंच भी चुके हैं अपनी गंतव्य स्थल तक। इनको तो मस्ती मजाक से मतलब कोई हटा नहीं पा रहा था। और ऐसे करते करते इन लोगों की जो जगह था वो भी आ चुका था। ये लोग अपनी ट्रेन से उतर जाते हैं, टैक्सी करते हैं और जाते हैं एक अच्छी सी होटल पे। वहाँ पर जाके मतलब जो रुद्रा थी वो 2 रूम के लिए बुकिंग कर रही थी, मतलब रिसेप्शन में बात कर रही थी, पर उधर उनको पता चलता है कि उनके पास बस एक ही रूम है और कोई रूम उधर पे अवेलेबल है ही नहीं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि तो आपकी कोई और ब्रांचेस है इधर की जो हम मैनेज कर सके। वहाँ पर जो होटल वाले थे वो बोलते कि नहीं मैम, और कोई ब्रांचेस नहीं है, और आपको हमारे होटल से ज़्यादा अच्छा कहीं होटल और मिलेगा नहीं, जो भी है वो बस अभी 2 स्टार होटल्स ही हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग उधर जाके सेफ फील करोगे या फिर आप लोगों को कंफर्ट फील होगा। वहाँ पर जो काशी थी वो पैसे की मामला देखते हुए ना, एक तो बनिया, ऊपर से पैसे की मामला, जो काशी थी वो पे भी नहीं कर पा रही थी।
तो उधर उसकी दिमाग वो चलाती है और बोलती है कि रुद्रा जी, एक ही रूम ले लेते हैं ना, हम ही तो हैं, परिवार जैसे रह लेंगे, आप और जिया ऊपर रह लेना, हम दोनों बहनें नीचे सो सकते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जो काशी थी वो काइंड ऑफ रुद्रा को फोर्स ही करी थी कि चलो इधर ही जाते हैं। और इधर ये लोग जाते हैं रूम में जाके देखते हैं कि रूम तो बहुत ही अच्छा खासा सा है। और मतलब ये लोग बहुत ही अच्छी एक महंगी सी होटल पे जाते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उधर की सारी जो इंटीरियर है वो सारा कुछ बहुत ही अच्छा था। जो बेड था वो भी बहुत बड़ा था कि 2 जने तो आराम से सो सकते हैं और फिर 3 जने उसमें अच्छे से आ सकते हैं। जो काशी थी वो बोलती कि हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और ये बोल के वो लोग बस उस रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ ही देर में जो रुद्रा थी वो बोलती, काशी घूमने जाए, फिर मज़ा आएगा। और ये बोल के जो काशी को है वो झांसा ही दे देती कि काइंड ऑफ चलो घूमने। और इधर जिया और चित्रा जो थे वो लोग तो अलग मस्ती में थे। ये सारे लोग जाते हैं बाहर और इनके लिए ना रुद्रा जो थी वो ऑलरेडी एक कैब बुक करवा चुकी थी। सारे लोग मस्त कैब में चढ़ के वो लोग घूम घूम के देख रहे थे। जो काशी थी वो तो वीडियोस बना रहे थे, बस वीडियोस पे वीडियोस बना रही थी। और वहाँ पर जो चित्रा और जिया थे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे जिया को देख के। जो हमारी रुद्रा थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो ये तो खुश है ना, मेरे सारे मेहनत सारे पैसे सारे कुछ वसूल हो चुका है खाली इसको खुश देख के। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप लोगों को कुछ खाना है। जो काशी थी वो सबसे पहले बोलती कि हाँ मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो हंसी रही थी कि मैंने तो बच्चों को पूछा था, ये बड़ी बच्ची कैसे बोल लेती है। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि हाँ पिप्पू, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। वहाँ पर ये सारे लोग जाते हैं एक रोड साइड ही बोल सकते हो, उधर की जो स्पेशल आलू पकौड़े थे ना, रुद्रा सबको वही चीज़ खिलाती है। जो काशी थी वो बोलती आपको कैसे पता कि इधर की ये आलू पकौड़े इतना ज़्यादा मतलब फेमस है या फिर इतने ज़्यादा अच्छे हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि पहले मैं इधर किसी और के साथ आती थी खाने के लिए और उसको इधर के आलू पकौड़े इतना ज़्यादा पसंद थे कि वो हमेशा मुझको खींच के लेके आती थी और बोलती थी कि चलो आज आलू पकौड़े खाते हैं। और हर दूसरे दिन का ही उसका होता था कि आलू पकौड़े खाएगी वो। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि हाँ मम्मी को तो पसंद ही था आलू पकौड़े। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो तुम्हारी मम्मी खा तो नहीं रही है, वो बस हमको ही खिला रही है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो सडनली एकदम से जिया के शोल्डर पे हाथ रख लेती है। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप इंजॉय करिए ना, आप इंजॉय करिए। और ये बोल के वो तीनों लोग जो है वो आलू पकौड़े खाने लगते हैं। जो काशी थी वो बस रुद्रा की तरफ देख रही थी कि वो खाती क्यों नहीं रही है। वहाँ पर जो काशी थी वो जाती है रुद्रा के पास और एकदम से ना सॉसेस में डिप करके वो बोलती कि ये लीजिए खाइए। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, आप लोग खाइए। पर वहाँ पर काशी मानो कि अड़ चुकी थी कि नहीं, खाना तो आपको होगा और मैं आपको खिला के ही मानूंगी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी आप मानोगी नहीं ना। जो काशी थी वो बोलती कतई नहीं, खाना तो आपको पड़ेगा। और ये बोल के वो ज़बरदस्ती रुद्रा को मतलब खाना खिला ही देती। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि इसका स्वाद ठीक वैसे का वैसा ही है, मतलब ज़रा सा भी चेंज नहीं हुआ। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ हमसे ज़्यादा तो आपको पता होगा क्योंकि आप तो पहले बहुत ज़्यादा खाती होंगी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि आप लोगों का हो गया है तो आप लोगों को एक मज़ेदार सी जगह पे लेके चलो। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ ज़रूर लेके चलिए, नेकी और पूछ पूछ। वहाँ पर ये सारे लोग ना जाते हैं काइंड ऑफ एक झील के किनारे। वो झील इतनी सुंदर थी, उसकी पानी एकदम से सफ़ेद मतलब पूरा मिनरल वाटर की तरह। और उसकी आजू बाजू पे इतनी बड़े बड़े पेड़ लगा के रखा हुआ था और मतलब बहुत ही सुंदर सीन था उधर की। जो काशी थी वो अपनी कैमरा निकालती है और पूरा वीडियो बना रही थी अपने सब लोगों की जो चल रहे थे। जो जिया थी वो कुछ कुछ बता रही थी, जो चित्रा थी वो भी कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। जो काशी थी वो उसकी मजाक उड़ाते हुए बोलती कि अरे पागल, अब तो थोड़ा सा बोलना सीख ले, अब थोड़े दिनों बाद जो है वो अपनी स्कूल से निकल जाएगी, ऐसे हकलाते रही ना कोई तुझसे बात नहीं करेगा।
वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि अरे काशी ऐसे मत बोलिए, वैसे तो चित्रा इतनी ही अच्छी है, इतनी अच्छे से बात कर लेती है, कैमरा देख के इनको क्या हो जाता है? जो काशी थी वो बोलती कि क्योंकि ये हमारी बहन जो है वो थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो थोड़ी-सी बोल नहीं पाती। और ये बोल के जो काशी थी वो एकदम से कैमरा घुमा देती है रुद्रा की तरफ। जो काशी थी वो रुद्रा को बोलती कि रुद्रा जी, आप थोड़ी-सी मेरी को डिस्क्राइब करिए कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? मतलब क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? उसके बाद ज़िया और उसके बाद चित्रा। मतलब ऐसे सिंक्रोनाइज़ वे में हम जाएँगे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ये क्या बात होती है? मतलब ऐसे कौन पूछता है? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, ऐसा ही है। मतलब हमारे घर पे रहते हो भाड़े पे ही सही, पर बताइए थोड़ा-सा हमारे बारे में। जो रुद्रा थी वो बोलती कि वैसे सही है सारा कुछ। जो काशी थी वो बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, डिटेलिंग में बताइए, हमको भी जानना कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर तो सोचती है, फिर बोलती कि आप अच्छी है, मतलब प्यारी है, क्यूट है, सारी बात आपकी सब कुछ सही है, पर कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरी पर्सपेक्टिव है कि आपको जॉब करना चाहिए था। ये यूट्यूबिंग ही जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप जॉब करती तो आपकी पापा की थोड़ी मदद हो जाती, आपकी फैमिली की हालत और अच्छी हो रहती। और जैसे कि अब मैंने सुना कि आपके बड़े पापा बातें सुनाते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी-सी और सेंसिबल होना चाहिए था। आपके पापा के साइड को मतलब समझना चाहिए था आपको। जो काशी थी वो बोलती अच्छा, और मतलब मैंने तो आपको बस यही नहीं पूछा था, और भी कुछ है शायद जो कि आप मुझे बता सकती हैं? जो रुद्रा थी वो एकदम से हँस जाती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि काशी ये चीज़ तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपकी सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, आप दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल मॉडल की तरह। अगर आप कुछ और करती तो शायद और ज़्यादा मतलब आप सक्सेस हो जाती थी। अब वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, सही बात है, मतलब टॉन्ट मारो और फिर उसको और ज़्यादा ब्लश करके उसको और ज़्यादा मतलब दिखा दो, सही बात है। जो काशी थी उसका काइंड ऑफ मन खट्टा ही हो जाता है उधर। वो किसी और बात नहीं सुनती, वो चली जाती है पूरा व्यू दिखाने को। वहाँ पर जो चित्रा थी वो सामने आती है और बोलती कि वैसे एक बात बताऊँ, आप शायद थोड़ी-सी गलत समझती हैं मेरी बहन को लेके। वो इतनी भी खराब नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उनके साथ मेरी झगड़ा इसलिए होती रहती है क्योंकि वो मेरी पढ़ाई पे डिस्टर्ब करती है, और जो कि उनकी एक रीज़न है कि मुझे थोड़ा-सा और सोशलाइज़्ड होना चाहिए, मुझे बातें करनी चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं बात नहीं कर पाती, पर मेरी बहन बहुत अच्छी है। आपको पता है, उसकी एक दोस्त हुआ करती थी जो कि थोड़ी-सी गरीब टाइप की हुआ करती थी, और इनकी जब भी कैंपस सिलेक्शन हो रही थी तभी उनको थोड़ी-सी कम मार्क्स आ गए थे, जिसकी वजह से उनको मतलब कैंपस सिलेक्शन में बैठने नहीं दिया जा रहा था। और काशी भी एक ऐसी लौती इंसान थी जो कि थोड़ा-सा अगर अच्छे से बात करे प्रोफेशनल वे में तो उनको नौकरी मिल जाती, उनकी नंबर्स भी बहुत अच्छे थे। पर उनको वही चीज़ कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा देर घूमना है, फिरना है, फिर मैं जॉब करूँगी, ऐसा टाइप उनकी थिंकिंग थी। तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी और उसकी वजह से मतलब उनको फ़िल अप करना था जगह, तो उनकी जो दोस्त थी उनको वो जगह मिल गई थी। और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी बहन ने जानबूझ के वो सीट छोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कर नहीं पाती या फिर करी क्यों नहीं, वो कर सकती थी, पर उन्होंने चूज़ किया अपनी दोस्त के लिए। तो मेरी बहन ऑलवेज़ रॉक है, और मैं अपनी बहन के लिए प्राउड फ़ील करती हूँ। और ये बोल के ना जो चित्रा थी वो ज़िया के हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ जाती, ये दोनों बात कर रहे थे। और जो हमारी रुद्रा जी थी उनको आज मतलब काशी के बारे में ये बात पता जब चली, वो थोड़ी-सी स्ट्रेंज हो जाती है कि ये लड़की इतनी सेंसिबल है, ये इतना सोचती है, इसकी हरकतें से तो लगता नहीं है कभी। वो जब भी काशी की तरफ देखते हैं ना तो काशी मस्त अपनी मनमौजी तरीके से चल रही थी, घूम रही थी।
उसको अभी क्या रुद्रा ने बोला उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये लोग इधर घूमते-घूमते इतना देर हो जाता है, तो ये लोग सोचते हैं कि आज इधर से जाते हैं, आगे तो घूमना रहेगा ही। और ये लोग इधर से चले जाते हैं अपनी होटल। उधर पे जाके ये लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे और बाहर से खाना-पीना खा के फुल टायर्ड थे। और तब जो हमारी काशी थी वो बोलती, गाइस मैं और नहीं कुछ कर सकती। रात को मैं नहीं खाना खाने वाली, तुमको जिनको भी खाना खाना है वो खा ले। जो चित्रा बिस्तर लगा दो, सो जाते हैं बहन, बहुत थक गए। जो चित्रा थी वो भी वैसे ही करती है, नीचे गद्दा बिछा देती है, मतलब वहाँ पे ही मैनेज कर लेती है और पिलो लेके बस दोनों बहनें सोने को जाते हैं। जो काशी थी वो तो पढ़ते ही सो जाती है, मतलब उसका उसका बत्ती गुल हो जाती है। जो रुद्रा थी वो चित्रा को बोलती है कि चित्रा तुम ऊपर सो जाओ जिया के साथ, मैं नीचे सो जाती हूँ। जो चित्रा थी वो बहुत बार बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। जो हमारी रुद्रा थी वो बोलती मैं बड़ी हूँ ना, जाओ जाके सो जाओ। जो चित्रा थी वो भी वैसे ही करती है। जो रुद्रा थी वो आके नीचे सो जाती है और वो बस सोती ही है थोड़ी देर कि हमारी काशी फिर से उसके ऊपर जाके सो जाते हैं, मतलब उसको हग करके एकदम से उसके शोल्डर पे सर रख के, और मतलब वैसे उसको जैसा सोना होता था वो वैसे ही सो जाती है। और आज तो जो हमारी रुद्रा थी वो भी कुछ नहीं बोलती, वो बस एक मुस्कान पास करती है, वो भी सो जाती है। सुबह जब होती है तो सारे लोग उस रूम में मौजूद थे सिवाय रुद्रा के। रुद्रा ही नहीं थी बस उस रूम में, बाकी तीनों लोग सोए पड़े हुए थे। जब भी काशी उठती है वो पूरा घूम लेती है पर नहीं मिलता, तो काशी एकदम से नहा धो के बाहर आके बैठ जाती है। तभी उसके रूम में जो है वो नॉक नॉक करने की आवाज़ आती है, तो उसको लगता है कि शायद रुद्रा आई होगी। तो जब भी वो दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती क्या है कि उधर रुद्रा तो थी ही नहीं, बल्कि उधर एक ड्राइवर था। तो वहाँ पर जो काशी थी वो पूछती है कि हेलो भैया क्या बात है, कौन है आप? वहाँ पर जो ड्राइवर था वो बोलते मैम आपको लेने के लिए रुद्रा मैम ने भेजा है। जो काशी थी वो बोलती कहाँ जाना है? जो ड्राइवर था वो बोलते मैम वो आपको जाने पे ही पता चलेगा, और चलिए बहुत लेट हो रहा है। जो काशी थी वो बोलती कि इनको तो उठा दो। वहाँ पर जो ड्राइवर था वो बोलते नहीं मैम बस आप चलेंगे, ये नहीं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तब तक फ़ोन मिला चुकी थी काशी को और बोलती काशी आ जाइए, ड्राइवर भेज दिया मैंने और उनको उधर ही रुकने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। जो काशी थी वो बोलती कि सही में ना? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ सही में आ जाइए। जो काशी थी वो भी निकल जाती है और कुछ ही देर में ये लोग जाके पहुँचते हैं एक अनएक्सपेक्टेड सी जगह पे। और जो काशी थी वो बस घूर घूर के देख रही थी कि यहाँ पे क्यों आया है, ये जगह तो नहीं आना था हमको। जो काशी थी वो उधर बस देख ही रही थी कि तब तक उसके सामने एक और अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाती है। और वो चीज़ थी कि वहाँ पर उसके सामने 3 मोहतरमा आके खड़े हो जाते हैं। एक तो उसकी दोस्त, उसकी जिगरी अनन्या, दूसरी थी वो खान, और तीसरी इंसान और कोई नहीं था, रुद्रा थी। और तीनों लोग एकदम से वकील के अटायर में थी। तीनों के हाथ पे यूँ गद्दे गद्दे, मतलब बोल सकते हो कि पेपर्स थे। जो रुद्रा थी वो उनकी मिडिल में खड़ी हुई थी, प्रोफेशनल एक वाइब में थी, काले कोट में वो थी और जो यूनिफॉर्म होती है ना काइंड ऑफ वकील की, वो पहनी हुई थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी उस यूनिफॉर्म में कि रुद्रा बस देखे जा रही थी। उसके बगल में खान खड़ा हुआ था और दूसरी साइड में अनन्या। दोनों के हाथ में इतने ज़्यादा फाइल्स, इतने ज़्यादा मतलब नोट्स थे काइंड ऑफ, वो तो समझ ही नहीं पा रही थी। और जो हमारी रुद्रा थी वो मुस्कान दे के खड़ी हुई थी। जो काशी थी वो बोलती क्या है ये सब? जो रुद्रा थी वो बोलती कि अंदर चलिए पता चल जाएगा। और ये बोल के वो अनन्या की तरफ इशारा करती कि इनको लेके आओ, और अनन्या भी वही करती, मतलब उसके सामने आके खड़ी हो जाती। और गाइस आज इसी के साथ हमारी ये स्टोरी इधर ही ख़त्म करते हैं। आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।